तो आप चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। यदि आपने ध्यान से सुना इन सब बातों को तो एग्जाम में कुछ सेकंड्स में आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी बातें हमको याद रखनी है, ध्यान से सुनना चाहिए। मिस्टर वर्मा 50 kg, Mr. Mathur 60 kg are sitting at the two extremes of a 4-meter long boat whose mass is 40 kg standing still in water। तो एक नाव है 4 मीटर लंबी और वो पानी में रुकी हुई है, और उस बोट के एक्सट्रीम्स पर यानी किनारों पर मिस्टर वर्मा बैठे हुए हैं जिनका मास 50 kg है, और ये हैं मिस्टर माथुर जिनका मास है 60 kg। खुद बोट का मास है 40 kg। टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू द मिडिल ऑफ द बोट। किसी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए वो दोनों उठकर बोट के सेंटर पर आ जाते हैं। निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन विद वाटर, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमको बताना है बोट का डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, ये दोनों किनारों से उठकर बीच में आ जाते हैं। तो बस हमको पहली बात ये ध्यान आना चाहिए कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 0। हॉरिजॉन्टल में फोर्स है ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है। इनके वेट या नॉर्मल रिएक्शन ये तो परपेंडिकुलर टू वाटर लग रहे होंगे, तो भले ही वर्टिकल में फोर्सेस हैं पर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। और अंदर चलते समय जो फ्रिक्शन वगैरह आएगा वो इंटरनल हो जाएगा यदि मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर और बोट को हम हमारा सिस्टम मान लें। तो हमने सिस्टम किसको बनाया है, मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर एंड बोट। तो फ्रिक्शन विक्शन के जो चलने वलने के फोर्सेस हैं वो सब तो इंटरनल हो गए, और नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 0। और यदि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, 0 अलोंग हॉरिजॉन्टल। फिर ACM 0 हो गया तो VCM 0। VCM 0 पहले कैसी थी, बोट रेस्ट में थी तो अभी भी रेस्ट में बनी रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए। मतलब एग्जाम में ये प्रॉब्लम आए तो इतना सब कुछ भी नहीं सोचना है। क्या करना है हमको, बस इतना याद लाना है कि XCM डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। और XCM का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो आपने पढ़ा हुआ है। डेल्टा XCM भी आपने पढ़ा है। डेल्टा XCM मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वो पहला मास उसका डिस्प्लेसमेंट, फिर M2 डेल्टा X2 प्लस M3 डेल्टा X3 अपॉन टोटल मास, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3। और इस प्रॉब्लम में ये ही 0 हो गया है, और 0 हो गया है तो ऐसी हमारी इक्वेशन है। कैसी है इक्वेशन, M1 किसको माना है मैंने, मिस्टर वर्मा 50 kg। M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 प्लस M3 डेल्टा X3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमको लगानी है, पहली बात ये दिमाग में आ जाए। फिर ये बात इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा X1, डेल्टा X2, डेल्टा X3 ये सब डिस्प्लेसमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स। इसके पहले क्या लिखते हैं हम, पोजीशंस। वो सब पोजीशंस हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां आने वाले ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यदि आपको पता है तो फिर दिक्कत नहीं होती इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बनाई हुई है, वो भी एक वीडियो है यूट्यूब पर ही, वो देख सकते हैं आप। तो ये सब क्या है, ये हैं डिस्प्लेसमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब डिस्प्लेसमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर क्योंकि बोट मूविंग है, बोट तो मूविंग बॉडी है, और जब मिस्टर वर्मा उठकर सेंटर पर आएंगे तो ये जो 2 मीटर चलकर आएंगे ये ग्राउंड के रिलेटिव उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यह है विद रिस्पेक्ट टू बोट। सिमिलरली इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा मिस्टर माथुर का, वो भी 2 मीटर नहीं होगा, वो 2 मीटर होगा विद रिस्पेक्ट टू
बोट, और वो भी साइन के साथ, और इसीलिए यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन ये अडॉप्ट कर लिया है कि हम इस डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव। अब हमारा काम ये है कि डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 तो हमको फाइंड करना है। m3 मैंने बोट को मान रखा है, तो अब डेल्टा x1 और डेल्टा x2 को हमें लिखना है इसको पॉजिटिव मानते हुए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तभी हम यहाँ सब्सटीट्यूशन कर पाएंगे। तो व्हाट इज डेल्टा x1? डेल्टा x1 इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिस्टर वर्मा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या होगा? रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा हुआ है, वो हो जाएगा डेल्टा x ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डेल्टा एक्स बी। ये रिलेटिव मोशन में पढ़ा है, जैसे वेलोसिटी के लिए, जैसे एक्सेलरेशन के लिए, वैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिस्टर वर्मा with respect to ground is equal to displacement of Mr. Verma with respect to boat plus displacement of boat। ये आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना लिखेंगे हम? विद रिस्पेक्ट टू बोट इन्होंने कितना चला है? 2 मीटर, और इधर चला है तो पॉजिटिव, यानी ये तो होगा +2, और डेल्टा एक्स भी हमको फाइंड आउट करना है। ये यहाँ सब्सटीट्यूट होगा इस वाली इक्वेशन में। अब निकालते हैं डेल्टा x2। ये क्या है? मिस्टर माथुर का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिस्टर माथुर विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट जो हमें फाइंड करना है। अब ये कितना होगा? ये होगा फिर से 2 मीटर पर -2 मीटर, मतलब यहाँ आएगा -2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ आएगा -2 प्लस डेल्टा एक्स पी, और ये दोनों यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, मासेस तो हमको सब पता ही है, और फिर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, और वो भी किसका? किसके रिलेटिव? ग्राउंड के रिलेटिव। वो मिलेगा हमको ग्राउंड के रिलेटिव। तो बस इसको सॉल्व कर देना है हमको। तो रखते हैं हम वैल्यूज। m1 कितना है? 50 kg, 50 kg, और डेल्टा x1 कितना है? वो है 2 प्लस डेल्टा एक्स बी, फिर m2 इज 60, 60 इंटू -2 प्लस डेल्टा एक्स बी, ये आएगा। उसके बाद तीसरी टर्म है m3 मतलब 40, और डेल्टा x3 मतलब क्या हो जाएगा? यही एक्स बी, डेल्टा एक्स बी। थर्ड बॉडी कौन सी है? बोट, बोट का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये मैंने सब्सटीट्यूशन किया। अब इसमें से यहीं पर 10 10 ये 10 कॉमन करके और उधर ले गए, RHS में 0 हो गया, तो थोड़ी आसान बन जाएगी इक्वेशन। 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 डेल्टा एक्स बी प्लस, नहीं -12, ये -2 है, -12 प्लस 6 डेल्टा एक्स बी, और आखिरी में बच रहा है 4 डेल्टा एक्स बी इक्वल्स टू 0। ऐसी बन गई इक्वेशन। अब 10 और 12, बस यही दो टर्म्स हैं। 10 - 12 मतलब ये कितना हुआ? -2, इसको हम ले गए RHS में, तो ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ, और ये तीनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 6 और 4 10, और 5 15। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, 5 और 6 11, और 4 15, 15 डेल्टा एक्स बी। तो डेल्टा एक्स बी हमें चाहिए था, तो डेल्टा एक्स बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/15 मीटर, और मीटर का सेंटीमीटर बना देते हैं। 200/15 यानी 40/3, 40/3 यानी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। मीटर में आंसर होगा तो 2/15 मीटर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, यदि आप ध्यान से इसको समझे होंगे तो। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। एक बार और डिस्कस करता हूँ। जैसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप देखें तो बस इतना दिमाग में आ जाए कि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम विल बी 0। सिस्टम क्या है हमारा? m1 m2 m3, ये तीनों मिलकर, मतलब मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर और बोट
मिलकर हमारा सिस्टम है और सिस्टम पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, तो XCM 0 रहेगा। XCM का ये फॉर्मूला याद आ जाए तो ये 0 हो गया है, यानी हमको सीधे यहाँ से शुरुआत करनी है। और यहाँ से शुरुआत करने के बाद बस ये दिमाग में आ जाए आपके कि ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये हैं सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ जो 2 मीटर मिस्टर वर्मा का डिस्प्लेसमेंट है और मिस्टर माथुर का डिस्प्लेसमेंट है, वो तो है विद रिस्पेक्ट टू बोट, क्योंकि बोट मूविंग बॉडी है। तो वो निकालने के लिए, इसे निकालने के लिए ये हम यूज करेंगे रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। तो ये आ जाएंगी वैल्यूज और इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने से इजीली आंसर आ जाएगा। मतलब एग्जाम में आपको शुरुआत तो यहाँ से करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है